और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं सेक्युलर क्या है? सेक्युलरिज्म का जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में है। अगर भारतीय संविधान या उसके अलावा जो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है उसको अगर आप अच्छे से देखेंगे, सेक्युलरिज्म को जब समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि तीन चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है सेक्युलरिज्म में। पहला होगा धर्म, दूसरा होगा स्ट्रेटेजिक और तीसरा होगा सरकार। क्योंकि यही तीनों के बीच का एक कनेक्शन है सेक्युलरिज्म जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच कैसा रिश्ता होना चाहिए सेक्युलरिज्म में, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें अगर आप डीपली जाके समझने की कोशिश करेंगे तो एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच जो रिश्ता होना चाहिए वो बराबरी का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक धर्म बड़ा है और दूसरा धर्म छोटा है। दूसरा, अगर आप सिटीजन और धर्म के बीच जानना चाहते हैं कि क्या रिश्ता है, सिटीजन जो है उसको अधिकार है अपने धर्म चुनने की, एक बिलीफ है। रिलीजन का तो कोई भारत में सर्टिफिकेट नहीं है, तो हर एक का एक बिलीफ है कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, मैं हिंदू मानता हूँ, मैं मुसलमान मानता हूँ, मैं क्रिश्चियन मानता हूँ। तो आपको अपना चॉइस दिया हुआ है कि आप अपने धर्म को चुने। और तीसरा, स्टेट और रिलीजन को अगर आप समझना चाहते हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो है न्यूट्रल। स्टेट जो है, जो सरकार है, भारत सरकार हो या झारखंड सरकार हो, उसका जो स्टेट रिलीजन के साथ रिश्ता होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं सब धर्मों को बराबरी तरीके से मानता हूँ, मैं किसी धर्म को फेवर नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज इस देश में एक धर्म के लोग बहुत ज्यादा संख्या में है तो हम उनके लिए फेवरेबल कानून बनाए, ये संविधान और ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे हिसाब से संविधान के तहत सेक्युलरिज्म को समझना बहुत जरूरी है।